डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हम लोग 67वीं बीपीएससी का जो टॉपिक्स कर रहे हैं उसका वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है 4 नंबर। इसे आपको 3 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक 5 नंबर आएगा 10 तारीख को रात 10 बजे के आसपास। तो इसे आप कंप्लीट कीजिए 3 दिनों के अंदर और अच्छे से कीजिए और कंसिस्टेंटली लेबर कीजिए। 2-3 घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। आज 64वीं का रिजल्ट आ गया है। आज बहुत सारे 1454 स्टूडेंट्स सफल हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में। सारे सफलतम स्टूडेंट्स को बहुत सारी बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हुए जो पैरेलल योग्य थे, कॉम्पिटेंट थे। उन्होंने इंटरव्यू दिया, अच्छा इंटरव्यू दिया था, फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो क्या मान लिया जाए कि वो कम कॉम्पिटेंट थे या उनका नहीं हुआ क्योंकि वो पढ़ने वाले कम थे? बिल्कुल नहीं। जिनका नहीं हुआ है उनका नेक्स्ट टाइम होगा, अगले रिजल्ट में होगा। अगले नहीं होगा तो आपका 66वीं में होगा, लेकिन आपका भी होगा क्योंकि आप सभी पैरेलल कॉम्पिटेंट हैं। तो डिस्करेज नहीं होना है। ये सही है कि 2-3 दिनों अभी रहेगा, इसका दुख, इसका तकलीफ, इसकी पीड़ा ये 2-3 दिनों तक रहेगी। लेकिन जिनका नहीं हुआ है वे सभी योग्यतम हैं, उनका भी होगा। समय का फेर होता है। इस बार नहीं हुआ है, अगली बार होगा। तो भविष्य के लिए आप सभी को, जिनका नहीं हुआ है, आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट टाइम आपका होगा। साथ ही हम कहेंगे कि इस बार के रिजल्ट ने, जिसमें सभी टॉप 10 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो क्या आप बीटेक वालों का ही बीपीएससी होगा? आज एक मिथक बन गया। मिथक ये बन गया कि मैथ का रिजल्ट आता है। मिथक ये बन गया कि लॉ वालों का रिजल्ट आता है। मिथ ये बन गया कि बीटेक करना होगा अगर बीपीएससी निकालना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर साल रिजल्ट जब भी फाइनल आता है एक मिथक बनता है। मिथक ये बनता है कि ये सब्जेक्ट बीपीएससी निकलवा देगा, ये सब्जेक्ट बीपीएससी का रिजल्ट श्योर करा देगा, ये सब्जेक्ट बीपीएससी में ब्रह्मास्त्र है। तो ये सारे मिथक हर रिजल्ट में बनते हैं। इंटरेस्टिंगली कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। इस बार सारे साइंस बैकग्राउंड के टॉप 10 हैं। पिछले बार अधिकतर ह्यूमैनिटीज से थे और टॉपर ही हिस्ट्री के थे। 63वीं का जब रिजल्ट आया था, श्रेयांश तिवारी जो टॉपर थे, हिस्ट्री उनका ऑप्शनल था। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ मैथ, दूसरी तरफ इतिहास। दोनों टॉपर्स, 63वीं में इतिहास के टॉपर, 64वीं में मैथमेटिक्स के टॉपर या साइंस बैकग्राउंड से। तो ये कंट्रास्ट है, ये सब चलता रहता है। मेरा तो मानना केवल ये है कि टॉपर या रिजल्ट उनका आता है जो योग्य हैं, जो डिटर्मिन्ड हैं, जो लक्ष्य को लेकर प्रेरित हैं और कंसिस्टेंट लेबोरियस हैं। अच्छे बुक्स का सिलेक्शन करते हैं, अच्छा गाइडेंस लेते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। रिजल्ट उनका होता है। मिथक ये बनना चाहिए कि जो सफल होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, वो डेडिकेटेड होते हैं, वो ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होते हैं, वो लगातार पढ़ते हैं, वो कभी अडिग नहीं होते। ये कोरोना आ जाए, घर में बीमारी हो जाए, घर में परेशानियां आ जाएं, जिम्मेदारी आ जाए, बहुत सारे मामले हैं, रिजल्ट उनका होता है। आपका भी जो सबसे पीछे आज सुन रहे हैं, आपका नेक्स्ट रिजल्ट हो सकता है। 67वीं की तैयारी जितने भी लोग कर रहे हैं, आपका भी बिल्कुल सामान्य से आप हैं, अभी आपको समझ में नहीं आता है, आपका नेक्स्ट रिजल्ट हो सकता है। आज से प्रण कीजिए। अभी आपको 10 महीने हैं मेंस के एग्ज़ाम में, 5 महीने हैं पीटी के एग्ज़ाम में। क्यों नहीं होगा? इस एग्ज़ाम के लिए ये आदर्श स्थिति है। आपका भी हो सकता है। टॉपर बन सकते हैं या बन सकती हैं आप भी। आज से प्रण कीजिए कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपने पढ़ाई में। आप 2 गाइड बुक्स, एक बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स को घोल के पिएंगे। आप 3, 4, 5 घंटे जितना भी संभव हो लगातार कंसिस्टेंट लेबर करेंगे, दृढ़ निश्चयी रहेंगे। क्यों नहीं होगा? आज टॉपर्स के पिक्चर फोटो देखकर हम सभी बहुत ज़्यादा रोमांचित हो रहे हैं। काश हम भी टॉपर होते, हम भी मेहनत करते, हमारा भी रिजल्ट होता। क्यों नहीं होगा? आपका नेक्स्ट टाइम हो सकता है। लेकिन आज से लगिए। 5 महीना पीटी में है, 10 महीना मेंस में है, 12 महीना 14 महीना इंटरव्यू में है और 1.5 साल से 2 साल फाइनल रिजल्ट आने में। 2 साल तक वेट कर सकते हैं अगर संयम रख सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, लगातार मेहनत कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टॉपर आप हैं। अगर आपके मन में कहीं से भी टीस है कि आपको पढ़ाई समझ में नहीं आता, आपको ये लगता है कि आपके पास गाइडेंस नहीं है, आपको लगता है कि आप बीमार पड़ जाते हैं या पड़ जाती हैं, 2, 4, 5, 10 दिनों तक पढ़ाई नहीं होता, तो भी ये मान कर चलिए कि हम फिर से उठ खड़े होंगे फिनिक्स की तरह और लगेंगे, जूझेंगे और अपने डेडिकेशन में एक पल भी कमी नहीं छोड़ेंगे। पढ़ाई करेंगे लगातार, अथक, और अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लेंगे। तो ये सारी बातें अपनी जगह पर है कि मेडिकल या टेक्नोक्रेट्स या इंजीनियर्स अपने रिजल्ट्स में आ रहे हैं, साइंस की फैकल्टी के बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार रिजल्ट्स में आ रहे हैं।
आपका अपना पेपर एकमात्र पाली या हिंदी साहित्य या ज्योग्राफी या एलएसडब्ल्यू या हिस्ट्री भी आपको दूर तक पहुंचा सकता है, टॉपर बना सकता है। पीसीएस या सिविल सर्विसेज के लिए कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो इकलौता पेपर है, रामबाण है कि वही निकलवा सकता है। बल्कि पेपर कोई भी हो, उसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आपको थोड़ा सा गाइडेंस है, उसमें अच्छे बुक्स का आपने सिलेक्शन कर लिया है, रिजल्ट ये करवाता है। रिजल्ट कोई स्पेसिफिक पेपर नहीं कराता है कि मैथमेटिक्स लेंगे तभी हमारा रिजल्ट होगा, या हम पाली लेंगे तभी हमारा रिजल्ट होगा, एलएसडब्ल्यू लेंगे तभी रिजल्ट होगा। रिजल्ट दिलाता है आपका इंटरेस्ट, आपका डेडिकेशन, आपको गाइडेंस कैसा मिल रहा है, आप किस तरह के संगत में हैं, आप किस तरह के बुक्स का सिलेक्शन करते हैं या करते हैं। रिजल्ट ये दिलाता है आपका डेडिकेशन कितना डीप है, कितने दृढ़ निश्चयी आप हैं, रिजल्ट ये दिलाता है। रिजल्ट किसी स्पेसिफिक साल हिट हुए पेपर से नहीं मिलता, बल्कि रिजल्ट मिलता है कि उस पेपर को जो आपने चुना है उसके साथ आपने कितना अच्छा लगाव लगाया है, कितना अच्छा तालमेल बैठाया है, कितने घंटे स्टडी में लगाया है, कितना अच्छा उसमें आपको गाइडेंस मिला है, कितने अच्छे बुक्स को आपने सेलेक्ट किया है और उसमें डूब कर पढ़ाई की है। रिजल्ट इससे मिलता है। तो ये सब मिथ जो आप बनेगा ये हर साल बनता है, इसे सेट साइड अगल बगल रहने दीजिए, उसे साइड कर दीजिए, उससे निर्देशित नहीं होना है। रिजल्ट आपका आज निर्णायक हो सकता है, आपका एक प्रण कि आज आप शपथ लेते हैं कि हम आज से 2-3 घंटा ही सही लेकिन डेली पढ़ेंगे, पीटी निकालेंगे, उसके बाद अगर हमको 5-6 महीना मिल जाता है हम मेंस के लिए जमकर तैयारी करेंगे, बल्कि मेंस के लिए अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। एक प्रॉपर गाइडेंस आपको दूर तक ले जाता है। पीटी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मेंस की तैयारी आपको स्ट्रेंथन करता है। अच्छे बुक्स का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। और कई बार लोग कहते हैं कि क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने कोई गलत बुक का या किसी गलत संगत का चयन कर लिया है, सिलेक्शन कर लिया है, जो आपको एक दूसरे ही डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो अच्छे बुक्स, अच्छी संगत और अच्छा गाइडेंस, अच्छी सोच, अच्छा डेडिकेशन, अच्छा प्रण और अच्छा लक्ष्य आपको दूर तक ले जाता है। और कंसिस्टेंट लेबर, ये सब लेकर चलिए। एक सामान्य सी छात्रा और छात्र आज आप प्रण कीजिए और आप फाइनल अगले टॉपर, अगली टॉपर आप हो सकते हैं या हो सकते हैं। टेक केयर।